श्री कृष्ण कहते हैं, पानी चाहे समंदर में हो या आंखों में, गहराई दोनों में होती है। और खुशी भी वैसी ही है। अगर कमाने के लिए मेहनत करोगे तो कभी नहीं मिलेगी, लेकिन अगर खुश होकर मेहनत करोगे तो खुशी खुद चलकर आएगी। सोच का फर्क है। समस्याएं इंसान को कभी कमजोर नहीं बनाती, बल्कि मजबूत करने आती हैं, क्योंकि अंधेरे में ही दिया जलाने का महत्व समझ आता है। कुछ रिश्ते केवल निभाने के लिए होते हैं और कुछ केवल जताने के लिए, लेकिन असली रिश्ते वही हैं जो बिना जताए निभाए जाते हैं। खुशियों का रास्ता कहीं बाहर नहीं है, खुश रहना ही असली रास्ता है। अपना वजूद ऐसा बनाओ कि अगर कोई तुम्हें छोड़े तो तुम्हें भुला न सके। समस्या का समाधान केवल हमारे पास होता है, दूसरों के पास क्या है? केवल सुझाव। इसलिए हर हाल में प्रयास करो, क्योंकि लक्ष्य और अनुभव दोनों ही अमूल्य हैं। अहंकार की बीमारी भी शराब जैसी होती है, चढ़ती है तो खुद को छोड़कर सबको दिखती है। इसलिए विनम्र रहो, मुस्कुराते रहो। दुनिया वाले सोचते रहेंगे कि इसे कौन सा सुख मिल गया है, पर सच ये है कि मुस्कुराने वाला इंसान दुखों को जीतना जानता है। सफलता की पोशाक कभी तैयार नहीं मिलती, उसे सिलने के लिए मेहनत का हुनर जरूरी होता है। और अगर सच में खुश रहना चाहते हो तो 5 बातें याद रखो। पहली, बीते वक्त को भूल जाओ। दूसरी, वर्तमान में जियो। तीसरी, भविष्य की चिंता मत करो। चौथी, खुद की तुलना दूसरों से बंद करो। पांचवी, अपने काम को टालना छोड़ दो। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया में हर तरह के लोग मिलेंगे। कुछ मदद लेकर शुक्रिया कहेंगे और कुछ मदद लेकर बेकार भी कह देंगे, लेकिन फर्क वही है जहां तुम खुद को रखो। कभी किसी के साथ बुरा मत करो और खुद पर भरोसा रखना मत छोड़ो। याद रखो, जो लोग दिल से सच्चे होते हैं, जिंदगी उनका इम्तिहान ज्यादा लेती है। सोचो, पांडवों के जीवन में कितनी कठिनाइयां आई। वनवास, अपमान, गरीबी, अपनों का वियोग। अगर बाहरी परिस्थितियों को ही असली दुख मान लिया जाए तो पांडवों को कभी सुख नहीं मिलना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनके पास एक ही कारण था सुख का, श्री कृष्ण का साथ। दूसरी ओर दुर्योधन के पास धन, राज्य, शक्ति, सेना सब कुछ था, लेकिन भीतर चैन नहीं था। यही सबसे बड़ा प्रमाण है कि असली सुख और असली दुख का कारण बाहरी वस्तुएं नहीं, बल्कि भगवान से निकटता या दूरी है। कभी-कभी भगवान हमें दुख देकर जगाते हैं, जैसे कोई माँ अपने बच्चे का हाथ जोर से पकड़कर आग से दूर खींच लेती है। वैसे ही कृष्ण हमें माया के चक्र से खींचते हैं। उस खींचने में हमें दर्द होता है, लेकिन वो दर्द असली दुख नहीं है, बल्कि असली दुख से बचाने का माध्यम है। हम सोचते हैं कि जो भगवान हमसे प्रेम करते हैं वे हमें दुख क्यों देते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि वही दुख हमारी आत्मा को जगाता है और हमें सही दिशा में मोड़ देता है। मीराबाई इसका सबसे सुंदर उदाहरण है। उनका जीवन कठिनाइयों से भरा था। परिवार का विरोध, समाज का तिरस्कार, विष का प्याला, कांटों का बिस्तर। अगर बाहरी परिस्थितियों से सुख दुख तय होता तो मीराबाई सबसे दुखी इंसान होती, लेकिन वे आनंद में रहीं, नाचती गाती रहीं, क्योंकि उनका हृदय कृष्ण में बसा था। बाहरी दुख उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। यही सच्चाई है। जब मन भगवान के प्रेम से भर जाता है, तब असली दुख छू भी नहीं सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, तू मुझे अपना मान ले, मैं तेरा दुख अपना मान लूंगा। तू मेरा हो जा, तेरे आंसू मैं खुद पोंछ दूंगा। लेकिन हम करते क्या हैं? हम हर किसी के सामने अपना दुख सुनाते हैं, हर जगह सहारा ढूंढते हैं, लेकिन उस दूरी से असली दुख है, और कृष्ण की निकटता ही असली सुख है। कभी सोचो, जब हम किसी से बहुत प्रेम करते हैं और वो हमें भूल जाए तो कैसा दर्द होता है। ऐसा ही दर्द हमारी आत्मा हर पल झेल रही है, क्योंकि वो अपने प्रियतम कृष्ण से बिछड़ी हुई है। यही दर्द हमें हमेशा बेचैन रखता है, भले ही हमें इसका कारण समझ में ना आए। यही बेचैनी हमें कभी चैन से नहीं बैठने देती, और जैसे ही आत्मा को कृष्ण मिल जाते हैं, ये बेचैनी समाप्त हो जाती है। यही वो क्षण है जब असली दुख हमेशा के लिए चला जाता है। लेकिन इस मिलन तक पहुंचना आसान नहीं है।
क्योंकि माया हमें बार बार खींचकर बाहर की चीजों में उलझा देती है। इसलिए संत कहते हैं, हर दिन नाम जपो, कथा सुनो, भजन करो। ये सब साधन है उस मिलन तक पहुंचने के। कृष्ण ने गीता में कहा, जो मुझे प्रेम से एक पत्ता, एक फूल, एक फल या जल अर्पित करता है, मैं उसे स्वीकार करता हूं। इसका अर्थ यह है कि भगवान को बाहरी वस्तुओं की कोई जगह नहीं रहती। जब मनुष्य ये जान लेता है कि असली दुख केवल ईश्वर से दूरी है, तब उसका देखने का दृष्टिकोण बदलने लगता है। वो हर घटना को एक संदेश मानता है कि इसमें भी भगवान मुझे अपने पास बुला रहे हैं। फर्क बस इतना है कि सुख में तू मुझे भूल जाता है और दुख में तू मुझे पुकारता है। अगर तू हर पल मुझे याद रखे तो ये संसार तेरे लिए कभी दुख का कारण नहीं बनेगा। देखो, एक बच्चा जब माँ का हाथ पकड़े रहता है तो उसे भीड़ में भी डर नहीं लगता, लेकिन जैसे ही वो हाथ छोड़ देता है, वो खोने के डर से रोने लगता है। हम भी वही बच्चे हैं और भगवान वही माँ। जैसे ही हम उनका हाथ छोड़ते हैं, हम असुरक्षित महसूस करते हैं। अकेलेपन का दुख हमें घेर लेता है। असली दुख इसी क्षण से शुरू होता है। कितनी बार हम सोचते हैं कि हमारे दुख का कारण कोई व्यक्ति है, कोई घटना है, कोई असफलता है, लेकिन अगर हम गहराई से देखें तो पाएंगे कि असली कारण ये है कि उस समय हमने भगवान को भूल गए थे। जब तक हमारा ध्यान कृष्ण पर है, तब तक कोई उनके साथ कृष्ण थे और यही उनका सबसे बड़ा धन था। इसी कारण वे संकट में भी धैर्यवान रहे और अंततः विजय भी उनकी हुई। इससे हमें ये सीख मिलती है कि अगर भगवान साथ हैं तो हार भी जीत है, और अगर भगवान साथ नहीं है तो जीत भी हार है। दुनिया के सुख दुख ऋतुओं की तरह आते जाते हैं। कोई ऋतु हमेशा नहीं रहती, वैसे ही कोई दुख भी हमेशा नहीं रहता। लेकिन जो व्यक्ति दुख के समय ईश्वर को पकड़ लेता है, उसके लिए ये दुख जल्दी चला जाता है। कृष्ण कहते हैं, हे भक्त, तू बस मुझे पुकार, मैं तेरे लिए तूफान को भी शांत कर दूंगा। लेकिन याद रख, ईश्वर को पुकारना केवल औपचारिक शब्द नहीं है, ये हृदय की पुकार होनी चाहिए, जिसमें स्वार्थ नहीं, केवल समर्पण हो। मीराबाई का प्रेम ऐसा ही था। जब उन्होंने कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई, तो ये केवल एक वाक्य नहीं था, ये उनकी आत्मा की गहराई थी। यही गहराई हमें असली दुख से मुक्त करती है। हमारे जीवन की सबसे बड़ी भूल ये है कि हम खुशी पाने के लिए परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपने भीतर को नहीं बदलते। अगर भीतर ईश्वर का प्रेम आ गया तो बाहर की परिस्थिति चाहे जैसी हो, मन स्थिर रहेगा। और अगर भीतर ईश्वर का प्रेम नहीं है तो बाहर का सुख भी अस्थिर रहेगा। अर्जुन ने भी ये अनुभव किया। युद्ध भूमि में जब उसने कृष्ण का उपदेश सुना तो उसका भय खत्म हो गया। युद्ध वही था, शत्रु वही थे, खतरा वही था, लेकिन उसके मन की स्थिति बदल गई थी। यही बदलाव असली दुख को समाप्त करता है। कई बार हम अपनी भावनाओं को इस कदर छिपा लेते हैं कि खुद ही नहीं समझ पाते कि हमें सबसे ज्यादा क्या चाहिए, और तब जिंदगी हमें वही चीज छीन कर सिखाती है। जब कोई तुम्हारी मौजूदगी को हल्के में लेने लगे तो वहां खुद को साबित करने की कोशिश मत करो, बस वहां से निकल आओ, अपनी इज्जत बचाकर। श्री कृष्ण कहते हैं, खुद को व्यस्त रखना सीखो, क्योंकि चिंता करने से कुछ हासिल नहीं होता, बल्कि जो थोड़ी बहुत खुशी होती है वो भी चिंता के बोझ तले दबकर छिन जाती है। जीवन का सच यही है, खाली बैठा मन सबसे ज्यादा बोझ उठाता है। अजीब है शहरों की रोशनी, उजालों के बावजूद भीड़ में चेहरे पहचानना मुश्किल हो जाता है। कभी सोचा है, उजाला जितना बढ़ता है परछाइयां उतनी ही गहरी हो जाती है। इसलिए किस्मत की लकीरों पर इतना भरोसा मत करो। जब इंसान खुद बदल सकता है तो किस्मत क्या चीज है। सहन करना सीखो, क्योंकि हम भी अधूरे हैं और हमारी कमियों को भी कोई और सहन कर रहा है। खुशियों का कोई रास्ता नहीं होता, खुश रहना ही असली रास्ता है। जो मिल गया वही भाग्य है, जो चला गया वही अनुभव है, और जो बाकी है वही संघर्ष है। रिश्ते भी अजीब होते हैं। हर रिश्ता एक पंछी जैसा होता है। अगर कसकर पकड़ोगे तो दम घुट जाएगा, अगर ढीला छोड़ दोगे तो उड़ जाएगा, लेकिन अगर प्यार और विश्वास से थामोगे तो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, अस्त होता सूरज हमें ये सिखाता है कि अंत भी खूबसूरत हो सकता है। याद रखो, वक्त वो तराजू है जो बुरे दिनों में अपनों का असली वजन तौल देता है। कितने लोग कहते हैं कि हम सब मिट्टी से बने हैं, लेकिन सच तो ये है कि मैंने कई अपनों को पत्थर का बना देखा है। कुछ रिश्ते किराए के मकान जैसे होते हैं, चाहे जितना सजाओ अपने कभी नहीं बनते।
और कुछ लोग आईनों जैसे होते हैं, जरा सी दरार आई तो हमेशा के लिए टूट जाते हैं। पानी की एक बूंद गर्म तवे पर गिरे तो नष्ट हो जाती है, कमल के पत्ते पर गिरे तो चमकने लगती है, और अगर वही बूंद सीप में चली जाए तो मोती बन जाती है। मतलब यही है, इंसान की कीमत उसकी परिस्थितियां तय नहीं करती, बल्कि वो तय करता है कि परिस्थिति को कैसे जीना है। दिमाग अक्सर कहता है हार मान लो, लेकिन दिल हमेशा धीरे से फुसफुसाता है, एक बार और कोशिश कर, तू कर सकता है। याद रखो, जीत उसी की होती है जो आखिरी सांस तक कोशिश करता है। किसी में गुण दिखे तो मन को कैमरा बना लो, और जब किसी में अवगुण दिखे तो मन को आईना बना लो। दुनिया नाम से पहचानती है, मगर याद हमेशा स्वभाव से रखती है। जीवन में जब संकट आए तो रोना मत, निराश मत होना। कठिनाइयां हमें गिराने नहीं आती, बल्कि हमें और मजबूत बनाने आती है। मुसीबतें हमें जीना सिखाती है, हमारी हिम्मत और आत्मविश्वास को निखारती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जरूरत पड़ने पर लोग बिना रिश्ते के भी रिश्ते बना लेते हैं, और जब जरूरत खत्म हो जाती है तो बने बनाए रिश्तों से भी मुंह मोड़ लेते हैं। यही दुनिया का दस्तूर है। सोचो, अगर सफर में ठोकरें ना खाई होती तो मंजिल की अहमियत कैसे जान पाते? अगर गलत लोगों से टकराए नहीं होते तो सही इंसान की पहचान कैसे हो पाती? लोग भी कमाल करते हैं, उम्मीद इंसान से लगाते हैं और शिकवे भगवान से करते हैं। रिश्ते धीरे धीरे टूटते हैं, मगर खबर अचानक से मिलती है। कुछ लोग चप्पल जैसे होते हैं, साथ तो देते हैं लेकिन पीछे से कीचड़ भी उछालते रहते हैं। और कुछ रिश्ते इतने कमजोर होते हैं कि किसी तीसरे की बात सुनकर टूट जाते हैं। कुछ बातें कहने से नहीं, महसूस करने से समझ आती हैं, और अगर कोई महसूस भी ना कर पाए तो वहां शब्दों की बर्बादी मत करो। कभी कभी तुम्हें खुद को समेटने के लिए सबसे ज्यादा दूरी उसी से बनानी पड़ती है जिससे जुड़ने के लिए तुमने खुद को खो दिया था। तुमने जब पहली बार खुद को अपनी प्राथमिकता बनाया, उसी दिन से जीवन ने तुम्हारे लिए सम्मान का एक नया द्वार खोल दिया। हर उस पल को संभाल कर रखना जब तुमने खुद को टूटने से रोका, जब कोई पास नहीं था फिर भी तुमने खुद को गले लगाया, क्योंकि वही पल तुम्हारे भीतर का सबसे मजबूत सच होता है। जो तुम्हारे खामोश होने पर भी तुम्हारे मन की हलचल पढ़ ले, वही इंसान तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी बन सकता है। बाकी सब बस मौसम की तरह आते हैं और चले जाते हैं। कुछ रिश्ते तुमसे इसलिए नहीं छूटते क्योंकि तुमने उन्हें छोड़ा, बल्कि इसलिए कि क्योंकि उन्हें निभाने के लिए तुम्हारी आत्मा रोज दहकती रही और आखिरकार चुप हो गई। जिंदगी की सबसे बड़ी सीख तब मिलती है जब तुम्हें किसी से कुछ भी कहने की जरूरत नहीं पड़ती, और फिर भी तुम्हारा मौन सब कुछ बयां कर जाता है। जो लोग हर बार तुम्हें साबित करने को मजबूर करें कि तुम उनके लायक हो, उन्हें छोड़ देना चाहिए, क्योंकि सम्मान मांगने की नहीं, महसूस होने की चीज है। जिस दिन तुमने ये समझ लिया कि हर कोई तुम्हारे जैसा नहीं सोच सकता, उसी दिन तुम्हारे भीतर का तनाव एक लंबे सफर के बाद घर लौट आता है। तुम अगर अपनी भावनाओं को जिंदा रखना चाहते हो तो उन्हें सिर्फ उन्हीं लोगों के सामने जाहिर करना सीखो जो उन्हें संभाल सकें, वरना यही भावनाएं एक दिन बोझ बन जाती है। हर वो बात जो तुमने किसी के लिए दिल में रखी और कह नहीं पाए, वो किसी को नहीं, तुम्हें ही सबसे ज्यादा जला देती है। चुपचाप कभी कभी तुम जिस चीज को समझौता समझते हो, वो दरअसल तुम्हारे आत्मसम्मान के खिलाफ खड़ा एक मौन विद्रोह होता है, जो बाहर नहीं, भीतर से तोड़ता है। तुम्हारी वो हंसी जो तुमने दर्द में ओढ़ी थी, किसी को नहीं दिखती। सब बस ये मान लेते हैं कि तुम ठीक हो, जबकि तुम्हारे भीतर सब कुछ चुपचाप गिरता रहता है। जब तुम किसी को इस उम्मीद से अपना सब कुछ दे देते हो कि वो तुम्हारी नज़ाकत समझेगा और वही तुम्हारे सबसे नाजुक हिस्से को रौंद जाए, तब भीतर कुछ स्थायी रूप से बदल जाता है। हर बार जब तुमने किसी को माफ किया, वो तुम्हारी कमजोरी नहीं थी, वो तुम्हारा आत्मबल था जो तुम्हें ऊपर उठाता रहा, जबकि दूसरे लोग सिर्फ तुम्हें गिराने में लगे रहे। जब तुम्हें बार बार अपनी अहमियत साबित करनी पड़े तो समझ लो कि अब वहां तुम्हारी कोई अहमियत बची ही नहीं है। कुछ मौन ऐसे होते हैं जो सिर्फ शांति नहीं लाते, वो सुलगते रहते हैं, और एक दिन तुम्हारे भीतर इतना कुछ जला चुके होते हैं कि तुम खुद को पहचानना भूल जाते हो। कभी किसी के लौटने का इंतजार मत करो जिसने जाते वक्त मुड़कर भी नहीं देखा, क्योंकि लौट आने वालों की चाल में अक्सर वही ठोकरें होती हैं जो उन्होंने तुम्हें दी थीं। तुम जितना खुद को समझते जाओगे, उतना ही कम लोगों से उम्मीद करोगे, और वहीं से शुरू होता है आत्मनिर्भरता का असली अर्थ। अगर कोई तुम्हारे बिना भी पूरी तरह सुकून में जी रहा है तो उसे यादों में रखना सही है, लेकिन जिंदगी में नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अच्छे इंसान की पहचान उसके शब्दों में नहीं, बल्कि उसके कर्मों में छुपी होती है, क्योंकि दुनिया मीठी बातें करने वालों को नहीं, बल्कि सच्चे दिल से मदद करने वालों को याद रखती है। कभी भी अपने जीवन का मूल्य इस बात से मत आंकिए कि आपके पास कितना पैसा है,
बल्कि इस बात से आंकिए कि आपके जाने के बाद कितने लोग दिल से आपको याद करेंगे। समय एक नदी की तरह है जो कभी वापस नहीं आता, इसलिए हर पल को ऐसे जियो जैसे यही आखिरी मौका हो। किसी को मुस्कुराने का तो सबसे बड़े तूफानों को भी शांत कर सकता है। जब आप अपने सपनों के लिए मेहनत करते हैं तो लोग आपको पागल कह सकते हैं, लेकिन वही पागलपन एक दिन आपकी पहचान बन जाता है और लोग उसी के लिए आपको सलाम करते हैं। रिश्तों में मजबूती शब्दों से नहीं, बल्कि उन छोटे छोटे कामों से आती है जो बिना कहे किए जाते हैं, क्योंकि प्यार जताने से ज्यादा उसे महसूस करवाना मायने रखता है। कभी भी अपने भूतकाल को इतना मत सोचो कि वो आपके वर्तमान की खूबसूरती छीन ले, क्योंकि जो पल अभी आपके सामने है वही सबसे कीमती है। दुनिया में सबसे बड़ा धन आपका अच्छा चरित्र है, जो आपके जाने के बाद भी लोगों के दिलों में जिंदा रहता है। बाकी सब तो समय के साथ मिट जाता है। अगर कोई आपके बारे में गलत सोचता है तो उसे सोचने दीजिए, क्योंकि आप अपनी सच्चाई जानते हैं और वही सच्चाई एक दिन सबको दिख जाएगी। रास्ते पर चलकर आप शायद जल्दी पहुंच जाएं, लेकिन सही रास्ता ही आपको सही मंजिल तक ले जाएगा, भले ही उसमें समय लगे। खुशियां वहां जन्म लेती हैं जहां लोग छोटी छोटी बातों में भी शुक्रिया अदा करना जानते हैं, क्योंकि कृतज्ञता हर दिल को अमीर बना देती है। इंसान का असली इम्तिहान तब होता है जब उसके पास ताकत और मौका दोनों होते हैं, फिर भी वो सही का साथ देता है और गलत से बचता है। जब तक आप अपने जीवन का नियंत्रण खुद के हाथ में नहीं लेते, तब तक आप दूसरों की उम्मीदों के अनुसार जीते रहेंगे और अपने सपनों को अधूरा छोड़ देंगे। सच्ची मोहब्बत और सच्ची दोस्ती दोनों ही किस्मत वालों को मिलती है, क्योंकि इनमें ना स्वार्थ होता है ना कोई सौदा। ये दिल की गहराई से की जाती है और दिल की गहराई में ही बसती है। कभी भी अपने जीवन को इस डर में मत गुजारो कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि जो लोग आज आपका मजाक उड़ाते हैं वही कल आपकी सफलता पर ताली भी बजाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, नसीब वो नहीं जो हथेली में लिखा है, नसीब तो वो है जो सोच में बसा है। मजबूत इरादों से लकीरें बदलती हैं, वरना लोग पूरी जिंदगी किस्मत को कोसते बीत जाते हैं। पर्वत क्या है? सिर्फ पत्थरों की एकता। अगर मनुष्य की सोच संगठित हो जाए तो वो खुद पर्वत बन जाता है। दुनिया तालीम से नहीं, इंसानियत से चलती है, और जो तालीम इंसानियत ना सिखाए वो सिर्फ अहंकार बढ़ाती है। अहंकार की जड़ों में पानी मत डालो, वहां केवल विनाश उगता है। अगर दिल के कालेपन को सुगंध से नहीं छुपाया जा सकता। जो लोग खुद के वही खाते बिगाड़ चुके हैं, वही सबसे ज्यादा दूसरों का हिसाब लिए फिरते हैं। बोलने से पहले रुकिए, क्योंकि अब लोग दिल नहीं दिमाग से रिश्ते निभाते हैं, और जो रिश्ते दिमाग से बंधे हों वो वक्त के साथ तार तार हो जाते हैं। जब कोई पहाड़ सा झूठ आराम से निगल ले और राई जितना सच गले में अटक जाए, तो समझो दुनिया नहीं बदली, पर तुम्हारा भरोसा बदल चुका है। उन्हें भी रोना पड़ता है जो दूसरों को रुलाने के आदी हैं, क्योंकि वक्त किसी का नहीं, सिर्फ चलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया में सब कुछ मिल जाता है, पर अपनी गलती नहीं, क्योंकि हर किसी को आईना देखने से डर लगता है। जो तुम्हें छोड़ गया उसे पछताना चाहिए, ना कि तुम्हें। वक्त सबका आता है, पर तुम्हारा वक्त दरवाजा खटखटाएगा। लोगों का तो बस मौसम आता है। जिस जख्म से खून नहीं बहता वो अपने का दिया गया होता है। वो तिरछी सी चुप्पी जिसमें आंसू तो नहीं दिखते पर आत्मा चीरती है। किसी का कांटा निकालो तो देखो दर्द तुम्हारे अंदर भी कम हो जाएगा, पर जब कांटा निकालने वाला खुद कांटा बन जाए तब जख्म गहरा नहीं, स्थायी हो जाता है। राह संघर्ष की जो चलता है वही तो संसार बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है, सूर्य बनकर वही निकलता है। बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरी को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। अगर आपकी सोच पॉजिटिव है तो चाहे कितनी भी नेगेटिविटी आपके आसपास हो, आपका माइंड हमेशा पॉजिटिव ही सोचेगा। तुम्हारा भी झुकेगा, अहंकार तुम्हारा भी टूटेगा। तुम बस शांत रहकर आगे बढ़ो मंजिल की ओर। आज तुम जमाने के आगे झुके हो तो कल तुम्हारे आगे पूरा आसमान झुकेगा। जीवन में पछतावा करना छोड़ो, कुछ ऐसा करके दिखाओ कि तुम्हें छोड़ देने वाले पछताएं। हमेशा याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। कमजोरी सब में होती है, मगर कमजोर सिर्फ वो होता है जिसे अपनी ताकत पर भरोसा नहीं होता। उम्मीद जिंदा रखिए साहब, आज हंसने वाले कल तालियां भी बजाएंगे। अपनी ताकत का परिचय तब देना जब सामने वाला हल्के में लेने लगे। मुश्किल केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती है, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। टेंशन उतनी ही लो जितने में काम हो जाए, उतनी नहीं कि जिंदगी ही तमाम हो जाए। लंबी छलांग से कहीं बेहतर है निरंतर कदम, जो एक दिन आपको मंजिल तक ले जाएगा। अंगड़ा ताकत का लगाया जा सकता है, हौसलों का नहीं। समझदार बनिए। गुस्से में लिया गया कोई भी निर्णय सही नहीं होता। इस दुनिया में आपका परिचय केवल आपकी सफलता ही करवा सकती है। किसी को लात मारने से पहले हम खुद कहाँ खड़े हैं इसका पता होना चाहिए। हिम्मत भी चाहिए मुश्किलों से लड़ने के लिए। 2 पैर ही काफी नहीं,
पहाड़ चढ़ने के लिए। जिसके पास धैर्य है वो जो चाहे वो पा सकता है। इंसान के गुरूर की औकात बस इतनी है, पहली बार खुद नहा नहीं पाता है और ना आखिरी बार खुद नहा सकता है। वक्त रहते ही खुद को बेहतर बनाए, वरना काप से सीखने वाले लोग भी आपसे आगे निकल जाएंगे। जिंदगी में अगर खुलकर जीना चाहते हो तो कभी किसी पर मरना मत। सवाल अहंकार का नहीं, इज्जत का है। कोई अगर लहजा बदले तो हम रास्ता ही बदल देते हैं। जो लोग अपनी जिंदगी में खुद कुछ अच्छा नहीं कर पाते, वे अक्सर दूसरों की बुराई करके खुश होते हैं। असली गलती वही है जिससे हम कुछ सीखते नहीं। थोड़ा ध्यान से रिश्ते बनाना, क्योंकि यहां दिखावे वाले ज्यादा हैं और निभाने वाले बहुत ही कम। कुछ लोगों के लिए आप कभी अच्छे नहीं बन पाओगे, चाहे आप उनके लिए कितना भी अच्छा क्यों ना कर लो। उनकी नजरों में आप हमेशा फालतू इंसान ही रहोगे। जिंदगी संवारने को तो पूरी जिंदगी पड़ी है, वो लम्हा संवार लो जहां जिंदगी खड़ी है। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है, सूर्य बनकर वही निकलता है। मिली है अगर जिंदगी तो मिसाल बनकर दिखाइए, वरना इतिहास के पन्ने आजकल रिश्वत देकर भी लिखे जा सकते हैं। मंजिल इंसान के हौसले आजमाती है, सपनों के पर्दे आंखों से हटाती है। किसी भी बात से हिम्मत न हारना, ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। जिंदगी तुझसे बस मेरा अगला कदम पिछले से बेहतरीन हो। जो कच्चे मकान में जन्म लेते हैं वही ऊंची मंजिलों को जन्म देते हैं। मंजिलें बड़ी जिद्दी होती हैं, मगर वहां तूफान भी हार जाते हैं। नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल लेते हैं, कामयाब लोग दुनिया को ही बदल देते हैं। अगर लगने लगे कि लक्ष्य हासिल नहीं हो पाएगा तो लक्ष्य को नहीं, अपने प्रयासों को बदले। एक समर्थ व्यक्ति के पीछे कई समर्थ साथी भी होते हैं। अकेला कोई कुछ नहीं होता। तूफान में कभी ताश का घर नहीं बनता। रोने से कभी बिगड़ा मुकद्दर नहीं संवरता। दुनिया को जीतने का हौसला रखो। एक बार हारने से कोई फकीर नहीं बनता और एक बार जीतने से कोई सिकंदर नहीं बनता। तब तक कमाओ जब तक महंगी चीज सस्ती नहीं लगने लगे, चाहे फिर वो कोई वस्तु हो या सम्मान। कहते हैं काला रंग अशुभ होता है, पर स्कूल का वो ब्लैक बोर्ड लोगों की जिंदगी बदल देता है। बेहतर से बेहतर की तलाश करो। मिल जाए जिंदगी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाते हैं शीशे पत्थरों की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो। अंधेरे से मत डरो, सितारे अंधेरे में ही चमकते हैं। दिल पर बोझ भारी न रखिए, जिंदगी एक खूबसूरत जंग है, इसे जारी रखिए। जिस व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की, उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश ही नहीं की। मुश्किल कोई आए तो डरने से क्या होगा, जीने की तरकीब निकालो। मर जाने से क्या होगा। अगर ये हारा हुआ इंसान हारने के बाद भी मुस्कुरा दे, तो जीतने वाला भी जीत की खुशी खो देता है। ये है मुस्कान की ताकत। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई रास्ता डराने लगे तो समझ लेना सामने सफलता खड़ी है, हाथ बढ़ाकर इंतजार करती हुई। जो लोग तुम्हारे आगे और भी विकल्प देखते हैं, उनके पीछे मत भागो। तुम विकल्प नहीं, मुकम्मल हो। कुछ लोग इतने आत्मविश्वास से झूठ बोलते हैं कि सच्चाई को भी संदेह होने लगता है, क्या वो वाकई झूठ है। अकेले चलने का साहस रखो, क्योंकि इस दुनिया के पास ज्ञान है पर साथ नहीं। बहुत नजदीक से देखा है, पैसे की कमी रिश्तों के रंग बदल देती है। वो अपने जो कभी साथ बैठे थे, आज अजनबियों की तरह गुजर जाते हैं। जीतना या हारना कभी मुद्दा नहीं रहा। ये जीवन एक खेल है, जिसे समझदारी से खेलना सबसे बड़ी जीत है। सही समय को समझ लेना समझदारी है, और सही समय पर समझ जाना जीवन की जिम्मेदारी। मुश्किल वक्त तुम्हें तोड़ने नहीं आता, वो तुम्हें चैंपियन बनाना चाहता है। लेकिन इस पाठशाला में सिर्फ वही पास होता है जो गिर कर उठता है चुपचाप। श्री कृष्ण कहते हैं, लोग तुम्हारे आत्मसम्मान को वहीं तक गिरा सकते हैं जहां तक तुम उन्हें इजाजत दोगे। मत बनो किसी की आदत, क्योंकि आदतें बदल जाती हैं। उन्होंने पूछा, तोहफे में क्या चाहिए? हमने कहा, वो मुलाकात जो कभी खत्म ना हो। पर अब समझ में आया, सब मुलाकातें आखिर में बिछड़ाव की भूमिका होती हैं। हम कभी भी उतने जरूरी नहीं होते जितना हम सोचते हैं। दूसरों की प्राथमिकताओं में अपनी अहमियत तलाशना खुद को चोटा करने जैसा है। गुरूर की परतों के नीचे कुछ नहीं होता सिवाय राख के और पछतावे के, क्योंकि अंत में पद भी मिट्टी में मिल जाता है। ऊपर वाले से इतनी सी दुआ है कि अकेले रहना मंजूर है, पर नकाबपोशों के साथ नहीं। अभिमान तब आता है जब लगता है हमने कुछ किया है, पर सम्मान तब आता है जब दुनिया कहती है कि उसने कुछ किया है। दवाएं कीमत पर मिलती हैं, पर दुआएं बिना शर्तों के दिल से। बस इतना पा जाओ कि लोग तुम्हारा नाम लेकर अपने बच्चों को आशीर्वाद दे। रिश्ते विश्वास से बनते हैं, पर सहनशीलता से चलते हैं, क्योंकि जुड़ना सरल है, निभाना तपस्या है। जिसे तुम्हारी कदर नहीं, उसे साथ रखने की कोई जरूरत नहीं। अपनी आत्मा पर बोझ मत बनाओ, क्योंकि आत्मा का वजन कभी हल्का नहीं होता। अपने शब्दों को सोच समझ कर बोलो, क्योंकि वक्त आने पर तुम्हें उन्हीं शब्दों में जीना पड़ सकता है। बुद्धि तेज हो सकती है, पर किस्मत की चाल उससे भी तेज है, और जीत हमेशा उसी की होती है।